कई राजा दशरथ से बोली, राजन तुमको मैंने 2 बार तुम्हारी मदद किया, देना हो तो आज मुझे दो राजन 2 वरदान। मैंने तुम्हारे पास 2 वरदान अपने जमा किया और वही वरदान आज मैं तुमसे मांगती हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, देवी वो वरदान मैं देने से पछेला कब हूँ, क्या मांगना चाहती हूँ मांग लो। तो कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिया। कहा, महाराज पहले वरदान का वचन हमें क्या है, प्रथम क देव भरत युवराजो हो राम रामा। प्रथम क देव भरत युवराजो हो राम रामा। प्रथम को देव भरत युवराजो, दूसर देव राम बनवासो हो राम रामा। वरदान हमें चाहिए कि राम राजा नहीं बनेंगे। महाराज दशरथ ने कहा, मां कोई बात नहीं, राजा दशरथ राम और भरत को बराबर मानते हैं। चौपाई में भी वर्णन है। दशरथ हंसते थे और कहते थे कि मोरे राम भरत दुई आँखी और सत्य कहूँ मैं 70 साखी। राम और भरत एक रूप के थे। राम और भरत इतने एक रूप के थे भैया, कहते हैं कि राजा दशरथ कभी कभी धोखे में राम को भरत कह बैठते और भरत को राम कह बैठते। आज उसने छोटे पर से एक बार कौशल्या ने राम को नहवाया और कैकेयी ने भरत को स्नान करवाया। एक पालने में दोनों माताएं बच्चे को लिटा दिया। थोड़ी देर बाद लौट के दोनों देवियां आईं, भ्रमित हो गईं। अब राम नहीं जान पाए कौन है कौन भरत है। दोनों देवियां विचार करती कौन राम है कौन भरत है। दोनों देवियां विचार किया, बिन पूछे और बिना जाने छुआ ठीक नहीं। दोनों देवियां भगी, गुरु वशिष्ठ के पास गईं और गुरुदेव से जाकर के बताया, गुरुजी हमारे राम खो गए। कैकेयी बोली, गुरुजी हमारे भरत खो गए। हैं कहाँ? बोले हाँ यक्के तिल लेटे हैं, लेकिन हम जान नहीं पा रहे हैं कौन है। तब वशिष्ठ जी आए और राम को उठाकर कौशल्या को दे दिया और भरत को उठा करके कैकेयी को दे दिया। वशिष्ठ कैसे जान गए? वशिष्ठ ने कहा, देवी आज मैं बताए देता हूँ, जिस बच्चे की निगाह आकाश की तरफ है वो है राम, और जिसकी निगाह पैरों की तरफ है वो है भरत। भरत है राम जी के चरणों के सेवक, भगवान है ब्रह्म। तब जाकर के आज भरत दशरथ जी को कोई दिक्कत नहीं, मेरे भैया राम जी की जगह पर भरत राजा बन जाएंगे। लेकिन दूसर वनवास, दूसर वचन है कि राम भरत बनेंगे राजा, राम जंगल जाएंगे। दशरथ जी का तब हो दिक्कत नहीं, राम हमारे जंगल चले गए हैं कोई बात नहीं, 3 किलोमीटर पर आगे जाए कहीं, हाँ हम राजा हैं, बहुत बड़ा धर्मशाला बनवा दिया, बढ़िया हैंडपैप लगवा दिया, सब व्यवस्था कर दिया, और संध्या के यहाँ बनाया चारों ले जावा करब, खवा संध्या चले आवा करब, हम जाना भाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कैकेयी ने उसके ऊपर शर्त रख दिया, राम को 1-2 दिन का वनवास नहीं, और वनवास तो क्या हो चाहिए। अयोध्या से आग कौड़ी जाई ना, अयोध्या से आग कौड़ी जाई ना, और जब राम जंगल जाएंगे तो हंसते हुए नहीं जाएंगे बल्कि उदासी पना बना के जाएंगे। आरी तापस बेश विशेष उदासी, आरी तापस बेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। 14 बरस राम
14 साल के लिए वनवास जाएंगे, 1-2 दिन के नहीं। जब राजा दशरथ ने सुना कि राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे और कभी अयोध्या से 1 रुपया जाई ना, तब तो कोई काम ना बन पाई। आज महाराज दशरथ को दुख बढ़ने लगा। भैया राम जी देखो अपने पिता को इतना सुख देना चाहते हैं और बोले, राम जी बोले, पिताजी आप चिंता ना करो, 14 साल के लिए कोई बहुत बड़ी बात थोड़े ना भय, मैं फिर आ जाऊंगा वापस। मेरे बंधु महाराज दशरथ रोने लगे, राम जी कहाँ राजा से कहाँ बन की तैयारी, भगवान बन की तैयारी करने लगे। राजा अभिषेक में रंग और भंग हो गया, गली बहारी के बहारी रह गई, इतर छिड़का तिनका कुत्ता सूंघ है, ये हाल व्यवस्था बदल गई। मेरे बंधु अयोध्या पर पाप लग चुका है, वह कत्ता करोड़ वर्ष का बड़भागी। रामचरितमानस में 58 बार बड़भागी लिखा है, 58 बार तुलसी बाबा ने बड़भागी लिखा है, यहाँ पर भी बड़भागी लिखा। बड़भागी बन अवधय भागी। बड़भागी कौन है? वन जंगल जीमा भगवान अब जाने वाले हैं। और अभागी कौन है? अयोध्या जीमा से ने भगवान निकलने वाले हैं। बड़भागी बन अवधय भागी और जो रघुवंश तिलक दियो त्यागी। भगवान तैयारी करने लगे। महाराज दशरथ भैया गाफिल हो रहे हैं, क्योंकि अब राम वियोग में ही राजा दशरथ को मरना है। जिसको जौने बहाने मरना है उसी बहाने वो मरेगा, और जिसको जौने बहाने भोजन लिखा है भाई मेरे, उसको भोजन वही मिलेगा। यू सब आज क्या ना है, यू लिखा पढ़ा बहुत दिन का है। कहाँ पर खई हो, कहाँ पर सोई हो, कहाँ पर कहाँ करी हो, कत्ती मारे जाइ हो, कत्ती फूल बरसे हैं, ये सारा डाटा छठी वाले दिन होते हैं। छठी वाले दिन रात भर डॉल नहीं बंद हो गम कब, और रात भर कलम चलते हैं कि कहाँ करी हो, पूरा आधार कार्ड वो है दिन बनते। जो विधना ने लिख दिया छठी रात के अंक, और राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। मेरे बंधुओं राजा दशरथ गाफिल हो रहे हैं, क्योंकि राम के वियोग में मरना है। दशरथ से एक पाप हो गया था भैया, और तुलसी बाबा ने लिखा है कि जो काया से पातक होई, बिन भोगे ना छूटे कोई। कर्म की राजा रंग बनावई, कर्म की घर घर भीख मंगावई। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। हमारा सबसे मूल तत्व है कर्म। हर कर्म अपना करेंगे आए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे आए वतन तेरे लिए। मैंने कल सुनाया था, कुछ आदमी ऐसे हैं जो जिंदा हैं लेकिन मरी गए हैं, जिंदा लेकिन मरस कम नहीं है। और कुछ आदमी ऐसे हैं जो मरी गए हैं लेकिन जिंदा हैं, तस्वीर देखे भूत भागत। कुछ आदमी ऐसे हैं जिंदा हैं लेकिन मरी गए, घर में रहे तो देव काम गधा बने रहे। बहुत काम कर लेने से मनुष्य धर्म नहीं है, गधा कहा जाता खराई। और जो आदमी दिन भर काम करा करते हो, भगवान का नाम एक दाना नहीं लेने, तो उनका देख दुनिया चाहे नाराज हो, लेकिन गधा बड़ा खुश हो। कहा आदमी का शरीर पाओ लेकिन आओ तुम हमारे साढ़ हो, है ना। और ये जी के घर में 24 घंटा लड़ाई होते है, कटरो कटरो
दुनिया देख के चाहे नाराज होए, लेकिन कुत्ता बड़े खुश होते। कहा जाओ तुम हमारे नातेदार, कुत्ता देखो चाहे कोई न बोले, जहां देखें तहां गर्मी चढ़ी गए, है ना, तुरंत ही नाचा चौथी काटा पीटी। लेकिन इनके पास मजबूरी है, जब ईट वाला के ईट वाले गए तो खूब गाय गिरा गिरा मारी ने, तो कहीं नहीं आयो हमारे टोला में भंडारा हो, जो आएगा तुम्हें कूचब जरूर। हाँ है ना, तो मजबूरी है भैया। देखिए मैं क्या बता रहा हूं, कर्म के लेखा। महाराज दशरथ से एक पाप हो गया था, वो पाप की कथा हम नहीं सुनाएंगे, पाप की कथा नहीं सुनाएंगे। महाराज दशरथ ने अपने भांजे को मार डाला था, श्रवण कुमार को। और इनके माता श्रवण कुमार के माता पिता उद्यालक ऋषि चंद्रकला कौन है, बहन बहनोई दशरथ जी के, और उन्होंने अपने साले को ही श्राप दे दिया था। उद्यालक ऋषि ने अपने सालों को श्राप दिया, और चंद्रकला ने अपने पुत्र श्रवण कुमार के वियोग में अपने भाई को श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं राजन, वैसे तुम्हें भी पुत्र शोक में मरना पड़ेगा। आज राम जी जब जंगल की तैयारी कर दिया भैया, तो उस समय भगवान निकल पड़े जंगल से। वो जिस समय अयोध्या से निकले भैया, लक्ष्मण ने देखा कि मेरा भैया 14 साल के लिए बन जा रहा। अब यहां पर आपको एक और बात समझाएंगे हम कि राम जी 14 साल के लिए ही कैकेयी ने वनवास क्यों मांगा, 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। 15 का मांग लेती, 13 का मांग लेती, 13.5 का मांग लेती, 12 का मांग लेती, 10 का मांग लेती, 8 का मांग लेती, 20 का मांग लेती, लेकिन 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। इसका भी एक बहुत विचित्र भाव है भैया। 14 साल के लिए, अब केवल हिंट में बोल दें, केवल कैकेयी बदनाम है। बदनाम, बदनाम को है मालूम, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, और बदनाम। हाँ सबसे ज्यादा अगर देखा जाए नशा, तो सबसे ज्यादा नशा है खाना में। यहाँ 3 दिन आदमी खाना ना खवाओ तो कहीं चिमरियानी पूरी यहाँ से खवाए दो, देख लियो बेहोश ही धरे, और ज्यादा जो हमारी बसियान खवा दिया तो दग्यू जी हैं। राजेश कुमार यादव एडवोकेट मिश्रीपुर से भगवान के चरणों में ये 101 रुपये का दान आया। 101 रुपये का दान है। भगवान से कामना प्रभु जी रक्षा करे, जीवन मंगल में हो। भाई मेरे, खाना कत्ता का हम नशा नहीं है, और शुद्ध नशा, बढ़िया नशा, विचित्र नशा, शरीर में ना हानिकारक वाला नशा अगर है तो भोजन वाला। मेरे बंधु, तो मैं क्या बता रहा था भैया, देखो कैकेयी ने राम जी का 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। बदनाम है केवल कैकेयी, बदनाम है कैकेयी। नशा सबसे बढ़िया खानम, लेकिन बदनाम जो कोई हो गवा, जो कोई बदनाम वो है क्या नाम, जो कोई बदनाम। हर चीज खरीदो, बेचे वाला हाँक देते है, लेकिन यह चीज जो है तो जिंगला अगर पकड़ावत है, हाथ डारे चिरौरी कह रहे। हर चीज हम पैसा बाद में पहले सौदा, लेकिन इस चीज में यहाँ पैसा पहले सौदा। कांपता चढ़ी गई ना दो। नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम है 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 नशे में सारी दुनिया। आओ नशा बता दे। किसी को गाने का नशा, और किसी को गवाने का नशा, और किसी को बजाने का नशा, तो किसी को बजवाने का नशा, और नशे में यहाँ बांधे घूमती नशे तो है, नशे में यहाँ बांधे घूमती, और ढोलक अरे हारमोनिया, दारू है बदनाम और नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम है नशे में सारी दुनिया।
बदनाम, जो संसार में बदनाम उसी का नाम। मैंने कहा था कि कुछ आदमी जिंदा है लेकिन मर गए, कुछ मर गए लेकिन जिंदा है। जो आदमी दिन भर काम करो कर सो जाता है का मतलब, बाजार गई बो कि तो बाजार में यहाँ गए तो आलू टमाटर पर गिरे, गले में राम राम कोई मतलब ही नहीं है। वो जिंदा कहाँ है, तो मरे समझाओ, कोई जनता ही नहीं। ये वही तो आदमी है जो एक साल में 2 दिन पूरा भारत बंद रहता है। यह तो आदमी नहीं आ रहा है जो 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता, 15 अगस्त 1947 का दिन आज भी मनाया जाता। आदमी ने तो ना दिन ही भैया, कोई देवता थोड़े हैं। जैसे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, वल्लभ भाई पटेल, ये सब आदमी तो हैं, लेकिन इनका नाम काहे लिया जाता, काहे नाम लिया जाता, इनके लिए साल में 2 दिन काहे छुट्टी राहत। जब हम बैठे थे घरों में खेल रहे थे होली, तब वो जलिया वाले बाग में यहाँ झेल रहा है गोली। बस यह बात है, देश के लिए मर जाओगे, मरने के बाद नाम रहेगा। भाई मेरे, आइए मैं क्या बता रहा हूं, तो खाली कैकेयी बदनाम है भैया, बल्कि अगर देखा जाए तो वनवास राम जी को दशरथ ने दिया है। कैकेयी को केवल बदनाम दिया गया है, लेकिन वनवास राम जी को दशरथ ने दिया है। अगर हम अपनी जमीन भैया जिंदम अग्रामेंट कोई नाम कर दे तो इसका मतलब क्या है, तो राजा दशरथ ने 14 साल के लिए अयोध्या का एग्रामेंट किसी के नाम वरासत कर दिया है। कौन था, कथा समझ में आ जाएगी। जब राम जी चलने लगे तो दशरथ व्याकुल हैं। अभी समझ में आ जाएगा कि राम जी ने 14 साल का वनवास क्यों लिया, कैकेयी ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों दिया, और कैकेयी ने राम जी को 14 साल का ही वनवास क्यों मांगा। देखिए, बात उस समय की है। आज भगवान जिस समय चलने लगे तो भरत और लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण बोले, भैया अरे आप जंगल जा रहे हो अकेले, मैं भी साथ चलूंगा। भगवान ने कहा, लक्ष्मण देखो जंगल हम जा रहे हैं लेकिन हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे। लक्ष्मण बोले, भैया हम जाएंगे, जिद कर लिया। जब कहा हम जाएंगे तो भगवान ने कहा, देखो लक्ष्मण एक तो हम ले नहीं जाएंगे, दूसरी बात अगर ले जाएंगे तो हमारी एक शर्त है। बोले शर्त क्या? बोले शर्त ये कि तुम्हारी मम्मी यूं न कह पावे कि हमारे भैया संग ले चले गए, इसलिए पहले तुम जाओ अपनी मम्मी से पूछ आओ। अगर मम्मी कह दे जाओ तो जाओ, नहीं या मौसी मौसी रो लड़ाई करें, तुम लौंडा हमारे भैया पकड़ लेगा, कोई बात हो जाए तो कहे लौंडा तुम्हारे लेगा, तुम्हारे नाम जा रिपोर्ट करब या लौझड़ को बांधी। तो लक्ष्मण जी भागे। हे वारे माता सुमित्रा, देखिए भैया, माता सुमित्रा भवन में पहुंचे लक्ष्मण और बोले, मैया भैया जा रहे जंगल, का भला चले जाई। सुमित्रा ने जैसे सुना तो लक्ष्मण को धर खपटा। है लक्ष्मण, तू हमसे पूछने आया, तू हमसे पूछने आया, यहां कोई पूछे वाली चीज है? तू हमसे पूछने आया, ये कोई पूछने वाली चीज है लक्ष्मण? राम किसी का ना राम किसी के भेजे पर नहीं जा रहे। राम को देखो, यहाँ पर देखो आगे चौपाई में सुने हो, कैकेयी ने मांगा राम जी को वनवास, लेकिन घर में है एक गवाही है कि राम को वनवास कैकेयी ने नहीं दिया। सुमित्रा बोली, लक्ष्मण राम को कैकेयी ने वनवास नहीं दिया। राम अगर जंगल जा रहे तो किसके लिए? तुमरे हेतु राम बन जाहि रामो हरे।
कछु नाही रामो हरे सुमित्रा ने यूं कैसे कह दिया कि तुम्हारे हेतु राम बन जाही दूसर हेतु तात कुछ नाही। ईमा बहुत दुई कारण है भैया, ईमा है दुई कारण। जो सुमित्रा ने साफ साफ कह दिया कि लक्ष्मण राम जंगल तुम्हारे लिए जा रहे हैं,